हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आरएमएस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल की तरह आज भी आपके बीच एक टॉपिक लेकर आया है, ऑब्जेक्टिव का टॉपिक, जो कि आपको मालूम ही होगा। कल रियल नंबर का टॉपिक चला था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस कराया गया था। 26 क्वेश्चन का लगभग कराया गया था। आज जो कराया जाएगा बिल्कुल उसी तरह से आज भी कराया जाएगा, यानी कि 26वां तक कल कराए थे तो आज उससे आगे बढ़ाएंगे। टारगेट हमारा 50 क्वेश्चन का। तो देखिएगा ध्यान से, पहला सवाल आपके बीच आया हुआ है, जवाब लगाइए इसका क्या होता है आपके बीच आंसर इसका। ठीक है, फटाफट जवाब देने का कोशिश करिए। कहता है क्या, सवाल को समझिएगा ध्यान से। सवाल कहता है आपसे कि एक आदमी पश्चिम जाता है, एक आदमी 24 मीटर क्या जाता है, पश्चिम की ओर जाता है। फिर कहता है पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, बताइए फटाफट जवाब लगाकर। यानी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपसे कहा गया। क्या ऑप्शन ए में 34, बी में 17, सी में 26 मीटर में दिया गया, डी कहता 28। फटाफट लगाइए जवाब, कौन सा आंसर आपका होगा। अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो बताते हैं हम। देखिएगा जवाब क्या होगा आपका, समझिएगा ध्यान से। कहता है एक आदमी है, माना कि ए पॉइंट, देखिए एक मिनट हम कलर को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा और बेस्ट लगेगा। ये देखिए, माना कि यह एक बिंदु है, ठीक है, यह एक क्या है, एक बिंदु। यहाँ से बोलता है पश्चिम की ओर जाता, चलो भाई पश्चिम गया, कितना गया तो 24 मीटर गया। कितना मीटर गया, 24 मीटर। फिर कहता है 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर क्या कहता है, वह 10 मीटर उत्तर जाता। तो उत्तर कहाँ होता है भाई, ऊपर की ओर होता है। बता, चलो भाई 10 मीटर गया उत्तर, चलिए ठीक, 10 मीटर गया उत्तर। तो वही कहता है प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक का मतलब क्या, जिसको विस्थापित कहता है ना जी, वही प्रोसेस। तो बताइए ये जो कर्ण आया ना, यही डिस्टेंस आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। क्या कर्ण बराबर आपको मालूम है फॉर्मूला, अंडर रूड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 24 का हो जाएगा 576। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 676। 676 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है आपका 26 आता है। जी फटाफट 26 आया। तो बताइए कितने लोगों का आंसर से हुआ था सही, बताइएगा आप लोग जरा ध्यान से। कितने लोगों का आंसर सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 26 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है आपका। यदि आप लोग जुड़ चुके हो इस क्लास के साथ, जो भी विद्यार्थी जुड़े हो हमारे क्लास के साथ, इस क्लास को शेयर करिए, जरा शेयर करिए एक बार लगा करके बेहतरीन से जरा, ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन चला जाए। क्लास चालू है जी, ध्यान से जरा। चलिए ठीक है, तो आगे के सवाल लेकर आते हैं, ध्यान दीजिए क्या कहता है अगला सवाल आपसे। सवाल आगे का क्या कहता है आपसे सुन लीजिएगा ध्यान से। अगला सवाल भी लाजवाब, बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता है आपसे क्या सवाल, सुनिएगा जरा ध्यान से। कहता है 3.27 है, सॉरी 3.27 के ऊपर रेखड़ी, या तो फिर इसे बार भी कहा जाता है। बताइए क्या एक पूर्णांक संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, यानी कौन सा ऑप्शन से होगा, जरा बताइए सोचकर और समझकर ध्यान से। जी फटाफट बताइए, देर नहीं होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन में भी देर होगा क्या जी। जी लगाइए फटाफट, इसका आंसर क्या होने वाला, क्या बताइए आप। क्या एक पूर्णांक है, क्या एक अपरिमेय है, क्या ये एक प्राकृत है ना जी, क्या एक परिमेय है, क्या एक अपरिमेय है। फटाफट लगाए जी, हाँ वेरी गुड। तो कौन सी संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका खंडन करने पर, इसका सॉल्यूशन करने पर क्या होता है जी, 2 7 के ऊपर रेखड़ी बार नहीं चढ़ा हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सीधा सीधी पहले लिख देते हैं 3 2 7। बताइए जो बिना रेखड़िंग वाला उसे घटा देता है। क्या बिना रेखड़िंग वाला, 3 है तो 3 को घटा दे रहे, ठीक है। बटा के गो के ऊपर रेखड़िंग है तो 2 ठो के ऊपर, तो 2 ठो 9 नीचे चिपका देंगे, 2 ठो 9। बताइए घट कर क्या आया, 7 में से 3 घटे 4, तो 2 2 3 3 बटा क्या 99। बताइए पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया ये। जब पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है तो कौन सी संख्या होगा जी, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, तो कौन सी होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल में मिस्टेक ना करिएगा आप लोग, ठीक है। लाते हैं आपके बीच अगला सवाल, क्या कहता है आपसे, जरा ध्यान से देखिएगा और समझकर जवाब लगाइएगा। जी फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, से जवाब लगाने में कमी मत करिएगा कोई। कहता है क्या 6/15 है ना जी, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ये कह रहा है दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। बताइए जरा ध्यान से और समझकर, फटाफट लगाइए जवाब कौन सा होगा।
चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सभी में देर तो होना नहीं चाहिए। तो देखिए क्या 6/15 है, क्या बताइए आप जानते हो? 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। बताइए, समझे बात को? 3 से 3 गया कट, तो क्या बचा? 2/5 बचा। 2/5 है ना बचा जी। तो 2/5 हर में 5 भी आ जाए या सिर्फ 2 भी आ जाए तो क्या होता है? 7.7। विश्वास नहीं तो इसे हल करके देखिए ना, बेसिक प्रोसेस भी हमने आपको बता रखे हैं। क्या है? ऊपर 2 ना बचा, 2 से करिए, 5 चौके 20, दशमलव लगा के 4 मरतबे में कट जाएगा, यानी पूरी पूरी कट जाएगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन? 7.7 होगा। अगर ये चीज़ नहीं सीख पाए हो आप तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो। अगर ये चीज़ आप नहीं सीख पाए हो तो क्लास आगे जाकर आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर बहुत सारे क्लास, यानी 3 क्लास कराए गए हैं इसका बेसिक का। आप सीख सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से और सोल्व भी कर सकते हो अच्छे से। जी हाँ, तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है आपसे सवाल जो। जी बताइए फटाफट। कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ये सभी सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अभाज्य की बात कहता है, क्या 8 होगा, क्या 9 होगा, क्या 11 होगा, क्या 15 होगा? गलत है, गलत है, गलत है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आया। तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। 11, 11 ये चारों में एक ठो क्या है जो कि अभाज्य संख्या। जी बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या होता अगला सवाल, क्या रहता है आगे का सवाल। चलिए ठीक है, ये भी बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता निम्न में से कौन संख्या परिमेय? अरे भैया क्या कहना है, लाजवाब क्वेश्चन बाहो। तो देखिए क्या कहता है, कौन परिमेय संख्या, कौन अपरिमेय, इसको चुनने को कहा जा रहा है। बताइए जरा ध्यान से क्या होगा ऑप्शन। इंतजार कर रहे हैं हम आपका जवाब का। जी लगाइए फटाफट आंसर, क्या होगा इसका आंसर। जी बताइए जरा ध्यान से क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए जरा ध्यान से। चलो ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका जवाब बेस्ट एंड परफेक्ट आया है। कहता है क्या, तो देखिएगा ध्यान से, कौन अपरिमेय उसको चुनना। बताइए 36 है, रूट से बाहर क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। 64 है, रूट से बाहर क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। देखिए ये तो हो जाएगा क्या? परिमेय हो जाएगा। बताइए एक तो बाहर निकल जाए, 81 का 9 निकल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 तो ठीक है, नीचे 9 49 का 7 निकलेगा, तो माइनस में क्या 9/7, क्या ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। 3 नहीं मिला तो चौथा होगा निश्चित है, क्योंकि रूट के अंदर 3 भी रह जाएगा, रूट के अंदर 5 भी रह जाएगा, ये तो कभी बाहर नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या। समझे बात को या फिर नहीं? बताइए। अगला सवाल लेकर आते हैं आपके बीच, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है आगे का सवाल आपसे। कहता है आपसे सवाल, बेहतरीन बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो जवाब लगाइए फटाफट, देखिएगा ध्यान से क्या होता है। कहता है 32 नंबर सवाल की 4 - √3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक। फटाफट लगाइए जवाब, इस समय देर नहीं होना चाहिए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका जवाब का। चलिए ठीक, 32 नंबर सवाल। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपसे कहता है 4 - √3। बताइए, आपको बताया गया ना, परिमेय में अपरिमेय को घटाया जाए तो हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या बनाता है। तो बताइए ऑप्शन बी होगा एक अपरिमेय संख्या, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जी समझे ध्यान से। अगला सवाल लेकर आते हैं आपके बीच, देखिए क्या कहता है 33 नंबर का सवाल। देखिए ये भी परफेक्ट एंड बेस्ट सवाल है, लगाइएगा जवाब फटाफट। देखिए कहता है क्या आपसे, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। जी 2 तथा 2.5 के बीच कहता है भाई। बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या इसमें सम्मिलित होगा, जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की बात कहता है। कौन वाला जो ऑप्शन है, यानी 2 से ज़्यादा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। बताइए ध्यान से क्या होगा आपका आंसर, फटाफट लगाइए जवाब। फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा आपका आंसर।
जी हाँ, तो देखिए ये 33 नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है आपसे, कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, यानी ये दोनों के बीच में कौन सी अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। देखिए आपको रूट संख्या मालूम करना होगा, रूट में जो मान है उसका पॉइंट निकालने के लिए। अगर नहीं जानते हो तो सिखाएंगे आपको कभी क्लास लेकर, जो होता है बोर्ड पर, ठीक ना, बताएंगे। जो कि देखिए दो से ज़्यादा होना चाहिए, 2.5 से कम ही होना चाहिए, बात समझे। तो ऑप्शन नंबर बी आता है आपका सामने। कौन सा आता है सामने? ऑप्शन नंबर बी आपका सामने मौजूद होता है, समझे कि नहीं। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी रूट 5 का होता है, 2.225 ऐसी कुछ ऐसी डॉट 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 होता है, यानी इस तरह से होता है, तो बात समझे। तो यह पॉइंट को आपको याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सामने आएगा, प्रेजेंट होगा आपके बीच का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे। देखिए बहुत बेहतरीन, बहुत परफेक्ट सवाल है मेरे भाई, क्या गजब का क्वेश्चंस है, बनाइए, मज़ा आ जाएगा। कहता है 6x⁴ वाई इंटू वाई दिया गया तथा 12x वाई का महत्तम समापवर्तक, क्या बात है, वेरी गुड। ये दोनों के बीच क्या क्या आपसे कहा जा रहा है, तो बताइएगा ध्यान से समझ कर। तो देखिए कहता है 6x⁴, देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है। 6x⁴ वाई क्या कहता है, और किसके साथ कहता है जी, 12x इंटू वाई, ये दोनों के साथ क्या कहता है, महत्तम समापवर्तक। जरा बताइए भाई क्या होता है, दोनों में क्या कंबाइन, दोनों में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो पहला नंबर तो 6 आ जाएगा भाई, बताइए। दोनों में क्या मिल रहा है, 4x है, यहाँ पर एक ठो x से, बताइए एक ठो x से मिल जाएगा। दोनों में क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, दोनों में y मिल रहा है, एक एक y लेकिन मिल रहा है, बताइए 6x y। क्या ऑप्शन में दे रहा है 6x y, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बताइए। ऑप्शन बी होगा, नहीं होगा सर। ऑप्शन सी होगा, जी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या समझे, क्या आप समझे। बात यहाँ होता है क्या, बात होता है कि जो दोनों में मिले, आपको तो मालूम है भाई कि 6 इंटू x⁴ का मतलब क्या है, 4 ठो x है भाई। कितने x है, तो 4 ठो x है, साथ में क्या एक ठो y है बेचारा। चलिए ठीक है भाई, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 6, बताइए x एक ठो है तो एक ठो है, बताइए y के एक ठो है भाई, तो एक ठो है। देखिए 6 से 6 दोनों में मिल गया, चलिए 6 को साइड कर लिए, बताइए एक ठो x से एक ठो x से मिल गया, बोलो x को साइड कर दी, y देखिए y के साथ कन्वर्ट हो गया, मिल गया ना दोनों। बताइए क्या मिला, y, यानी 6 से y ही HCF होता है। क्या HCF क्या हो रहा, 6 से y हो रहा जी, बिल्कुल परफेक्ट जवाब हुआ आपका, बेस्ट जवाब हुआ क्या, 6 से y पूछा जाएगा, हो सके ये पूछा जाए, VVI क्वेश्चन से, इस पर आप लोग गैस कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी हाँ। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, ध्यान रखिएगा और जवाब देने के लिए तैयार बैठिएगा। कहता है क्या आपसे, देखिए बहुत परफेक्ट सवाल है। कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। अरे भैया क्या गजब का बात कह दिया है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट सवाल है मेरे भाई। अगर जवाब दीजिए तो हम जानेंगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। चलिए ठीक है, समय आपका है, बेहतर हम टाइम देंगे, जो कि कहा जाए टाइम हम अच्छा देंगे, 20 सेकेंड लगभग। बनाइए, अभी भी चांस है बनाने को आपका। जी जवाब दीजिए फटाफट, अनथाहे जवाब मत देना, कॉपी कोई मत करना। चलो भाई आप लोग जुड़े हो, सभी को क्लास को शेयर करो जोरदार रूप में, एक झटका शेयर करो ताकि सारे लोग जुड़ जाए हमारे साथ, मज़ा आ जाएगा। फिर देखिए ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे तो सभी का आंसर देने में इंटरेस्ट ही कुछ और बनेगा जी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोगों का जवाब जो आया देखते हैं क्या सही क्या गलत है। कहता आपसे क्या, 64 के वर्गमूल, बताइए इसका वर्गमूल क्या होता है भैया, तो 8 होता है जी। फिर कहता है 64 के घनमूल, अरे भैया मेरी घनमूल क्या होता है जी 64 का, तो देखिए घनमूल का मतलब क्या, कोई भी संख्या का कर, क्यू जिसको बोलता है ना जी, यानी जिसको 1/3 करनी कहते हैं, कोई भी 64 का क्या करनी, यानी 1/3, तो क्या को 4, 4 चौबे 16 चौबे 64। चलिए ठीक है भैया, 1/3 क्या होता है, घनमूल क्या होगा, 4 होगा। इससे अगर ये दोनों में भागा देंगे, कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घन भाग देने का मान होगा, काटिए इसको, कितना आया भाई, तो 2 आया। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी हुआ सही, बताइए यह पॉइंट समझे या ना। क्या कहा आपसे, 64 के वर्गमूल, बताइए 64 का वर्गमूल आपको मालूम है क्या होता है भाई, 8 8 64।
64 का घनमूल, घनमूल यानी यहाँ करनी निकालने का, क्या चीज़ का भैया, तो 64 का। तो करनी निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए 64 को 4 गुने 4 गुने 4, 3 को 4 लिखेंगे तो 3 को 4 है तो एगो निकलेगा बाहर, बताइए जरा ध्यान से, एगो 4 बाहर निकल गया। तो कहता वर्गमूल में और घनमूल से भागा दीजिए, तो वर्गमूल 8 है, घनमूल 4, इससे भागा देंगे तो 2 ही मरतबे में कटेगा जी, 2 ही मरतबे में। तो ऑप्शन बी एन होगा आंसर, समझे कि नहीं, ऑप्शन बी में क्या है 2 जी, यही क्वेश्चन का आंसर था मेरे भाई, बेस्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा इसे। देखिए आगे के सवाल क्या कहा जाता है आपसे। अरे वाह 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 वाह, बड़ा मज़ेदार सवाल है आपके लिए, ये भी मज़ेदार है भैया मेरी जी, लगाइए फटाफट, ये सभी जवाब में दिक्कत तो होने नहीं चाहिए आपको, दिक्कत का तो सवाल ही नहीं बनता है, पर फिर भी आप दिक्कत कर दीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, फिर भी अगर आप दिक्कत कर देते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहता है आपसे क्या, आपसे कहता है रूट, आपसे कहता है रूट 10, चले भैया रूट 10, फिर आपसे कहता है इंटू रूट 15, अरे भैया रूट कॉमन कर दो ना, 15 दहिया क्या हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपका, 15 दहिया 150 हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये कैसे टूटेगा सर, अरे भैया मेरी कैसे टूटेगा, तो 2 पचे 10 और 10 तिया 30 और 30 पचे 150, तो 2 को 5 है, एगो निकलेगा 5, एगो 5 निकलेगा बाहर, एगो 5 बाहर निकला भैया मेरी, अब क्या रह जाएगा 3 और 2, 3 2 एक 6, यानी 5 रूट 6 के जो दिख रहा है जरा बताइए तो, जी हाँ तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ने आंसर हो जाएगा जी, समझे कि नहीं बताइए जरा। अगला सवाल लाया जाए, देखिएगा क्या कहता आगे की सवाल, देखिएगा ये भी बहुत गुड, अरे भैया मेरी बहुत ज़बरदस्त सवाल है जी, देखिए मज़ा आ जाएगा। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य हो, अरे मेरे भाई क्या गजब की बात कह दिया है, अरे वाह वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कहता है क्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, बताइए बनना मुश्किल है आप लोगों से, इसे हम ही बताएंगे। तो देखिए कैसे होगा इसका जवाब, देखिएगा ध्यान से, क्या दिया गया 16 दिया गया, 20 दिया गया सर, 24 दिया गया, इसका क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, बतावा जरा, 4 से लगेगा जी, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, देखिए फिर 2 निकलेगा जी, 2 2 4 पाँचे 5 3 3 2 3 छो, बताइए 4 दूना क्या हो गया यानी जी 8। कहता पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 यानी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, वर्ग की बात कहता है ना, तो देखिए ध्यान से, क्या 4 पूर्ण वर्ग है, चलो भैया एक ठो 4 जो है पूर्ण वर्ग है, 2 है पूर्ण जी नहीं है, यानी 2 2 ठो मिल जा रहा, गुना करेंगे तो 2 ठो 2 भी आपका मिल जा रहा, चलो भाई ठीक है 2 ठो 2 मिल रहा, तो 2 2 2 मिल रहा, तो 2 दूना 4 हो गया मेरे भाई, 5 अकेला रह जाता तो 2 को 5 लिखेंगे, बताइए जरा ध्यान से, 2 को 5, बताइए 3 अकेला रह जाता 2 को 3 लिखेंगे, बताइए जरा ध्यान से, तो 4 चौके 16, अब 5 पचे 25, करते जाइए ना गुना जी, 3 तिया 9, तो कर दो ना गुना इतना, 16 नवा 44, बात समझे, या तो फिर 25 नवा 225 होता है, 25 नवा 225 होता है, अब 225 गुने 16 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 30 नवा 225, अब 25 गुने 16 अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए गुना, 25 छक 150 और 25 दहिया 250, यानी 250, ये ना होता है, 0 0 5 5 10 के 0 बचा, 1 3 और 1 4, ये तो कुछ डॉट हो गया मेरे भाई, 25 दहे के 250 हो जाता है, 25 दहे के 250 हो जाए, 3600 इसका शायद आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 225 25 25 दो 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 25 में है, चलिए 225 गुने 16 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3600 आपका आंसर होगा जी हाँ, नहीं होता है तो फिर करके देख लीजिए ना क्या होता है, ध्यान दीजिए फटाफट, जी हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर, क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 36 यानी 225
गुने 16 करने पर क्या होता है 3600 होता है। क्या होता है 3600 आपका आंसर। जी हाँ, देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल फास्ट करेंगे थोड़ा सा। देखिए ये सवाल भी बहुत बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता है कि यदि प्रथम इतना 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 अभाज्य संख्याओं का योग है। क्या है? अभाज्य संख्याओं का योग है। योग इतना 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 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। यानी n, यानी ये जो दिया गया n का मान है, तो n किससे कटेगा बताइए जरा ध्यान से। ये आपसे कहता है किससे कटेगा जी, जरा बताइए। ऑप्शन ए बी सी, फटाफट लगाइए जवाब, आपका इंतज़ार हम कर रहे हैं। जरा बताइए फटाफट। जी हाँ, फटाफट बताइए। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, क्योंकि 13 है, 9 है, 8 है, 6। बताइए 6 से कटेगा, काटिएगा। 6 दूए 12, बचा कितना 19, 6 तिया 18, बचा कितना 1 भैया, फिर 18 6 तिया 18, 6 एकम 6, यानी इतना दफे में कट गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझे, ये भागा की बात कह रहा था। आगे की सवाल देखिए क्या कहता है आपसे। अरे भैया मेरी क्या गजब का सवाल है जी, देखिए ना फटाफट क्या कहता है आपसे। देखिए कहता है 39 नंबर सवाल, संख्या 0.3 टू द पावर रेखिंग का। अरे भैया मेरी बार दिया गया, कहता पी बटा क्यू के रूप में है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। क्या ये परिमेय होगा, यानी इसका मान क्या होगा, जरा बताइए आप लोग सॉल्व करके फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट दीजिए जवाब, कौन सा आंसर होगा मेरे भैया। जी जी हाँ, फटाफट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत। 32 है ना जी। बताइए 10 मान लो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -0, यानी 2 ठो के ऊपर है तो 2 गो 9 नीचे, यानी 32 है ना बचेगा। 32 बटा 99, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसी सवाल का जवाब तो आप लोग स्पष्ट तरीके से देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए उसी के रंग रूप का एक और हिसाब है भैया, लगावा जवाब फटाफट, कौन सा आंसर होगा। ये भी जबरदस्त सवाल है। अरे भाई बहुत मस्त है जी, खतरनाक है जी। देखिए क्या कहता है आपसे सवाल, क्या कहता है। इतना 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 जहाँ लिखना है क्या, परिमेय के रूप में दिख रहा है तो पढ़कर जवाब दीजिए। समय इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकंड का। जी हाँ, लगाइए फटाफट आंसर से क्या होगा इसका आंसर जो। चलो भाई फटाफट शेयर करो क्लास को, और जो नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर दो, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। समझे कि नहीं बताइए जरा ध्यान से। क्या कह रहा, अरे भाई मेरी ये कह रहा क्वेश्चन, क्या इतना लाजवाब क्वेश्चन है, कुछ कहने का हद नहीं है जी। देखिए इसको क्या हम बताए थे, सीधा सीधी लिख दीजिए। क्या है 2 3 है ना भैया, 2 3 4 3 है। चलो कोई बात नहीं, घटा देंगे। जो विदाउट दशमलव पर है क्या है 23 है। बताइए बटा के गो पर है, रेखनी हो तो 2 गो पर है, तो 2 गो रहे थे नीचे, यानी 99 का जो दिखा तो चला ये ठीक है। 3 में से 3 घटा तो 0, और 4 में से 2 घटा तो 2 2, और 3 2 ठीक है, यह आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। डायरेक्ट करिए ना सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या होता है और क्या कहता है आपसे। अरे भैया बड़ी लंबा लिफाफा है जी। कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन के महत्तम समापवर्तक का इतना गुना है, तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600। तो यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। अरे भैया मेरी दोनों का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है जी, कॉम्बिनेशन। इसमें लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग।